है रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयो अधीरा। खेती करें, उसको बचाओ, उसी खाएंगे तभी शौचालय में जाएंगे। पाए नीरव मोदी को नहीं ला पाए, माल्या को नहीं ला पाए। अरे राम को तो लाए। उन्होंने तो कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जाएगा, वो आज तक न ला पाए हैं न पहुंचाए हैं। केवल इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में मौजूदगी है और अमेठी में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में बस आखिरी चरणों पे है, जो है 20 तारीख को वोटिंग है और आज 17 तारीख है। ऐसे में चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, लगातार नेता अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ तक कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो। और आज अमेठी में ही भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज अमेठी में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अपने दमखम को दिखाने के लिए अमेठी में मौजूद हैं। ऐसे में आम जनमानस क्या सोचता है, क्या इन नेताओं की बातों पे जाता है या इनके मुद्दे कुछ और हैं, ये जानने के लिए हम जनता के पास खड़े हैं। जनता से जानते हैं कि इस बार अमेठी का माहौल क्या है, या अमेठी की तस्वीर या तकदीर कौन बदलेगा, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा। चाचा, इस बार अमेठी में क्या माहौल है? देखिए, ये जनमानस जो है परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, किसान खेती बाड़ी से। तो ये मुद्दे हैं किसान के, जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई आसमान पे चरम पे जा रही है, हमारा पशुधारा खेत चले जा रहे हैं और इतनी तेज स्थिति ये गड़बड़ हो गई है अपने देश की। तो इस मुद्दों पे हम लोग जो है इस बार जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस को आप वोट कर रहे हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जो है ये कहते हैं कि अवध का क्षेत्र है और अवध का क्षेत्र जो है 500 सालों से राम के वनवास को देखा है और अब आज राम के साथ खड़ा है क्योंकि मंदिर बन गया है। देखिए, हम भी हिंदू हैं और क्षत्रिय परिवार से आते हैं। भगवान तो सबके आराध्य हैं, वो तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। मेन मुद्दा तो हम लोगों की, हमारे बच्चों की नौकरी की है। वो इलाहाबाद जा रहे हैं, वहाँ से भाग कर आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। मेन मुद्दे ये है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मेन मुद्दे ये है, मंदिर मुद्दा नहीं है। मंदिर तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। आप बात कर रहे हैं कि राम मेरे आराध्य हैं जी। राम जी को पहले मंदिर नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवा दिया। भारतीय जनता पार्टी में कहाँ ने मंदिर बनवा दिया? भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री तो यही कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम तो आज आए हैं क्या? राम तो बहुत दिन से हैं और सबके घर में बसे हैं। आप अमेठी के वोटर हैं, अमेठी के नागरिक हैं और अमेठी में ही जो है सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि अवध का क्षेत्र है, अवध वाले राम के साथ हैं। नहीं भाई, राम के साथ तो जो है सब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? हाँ, राम के साथ तो सब कोई है। वो राम गीता पुराण में कहीं कहा है, भगवान ने कहा था कि जब प्रभु रामचंद्र जी की नीतियों पे कहाँ चल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति में जब घसीटने का काम करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसलिए वो भगवान को घसीट लिया राजनीति में। अब उनका साथ भगवान भी नहीं देंगे। हम गौरीगंज परिक्षेत्र में खड़े हैं और गौरीगंज के ही जो है सभा में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो हम राम के साथ है नहीं। राम को कौन ला सकता है? इंसान कभी राम को लाया है? इंसान के बस की बात नहीं है भगवान राम को लाने की। क्या योगी जी झूठ बोल रहे हैं? और योगी जी तो हमारे यहाँ के हैं, कई मुकदमे उनके ऊपर लगे थे और उनको बचाया हम ही लोगों ने, समाजवादियों ने। और वो भगवान को कहाँ लाए? भगवान तो अपने आप अवतार लेते हैं। भगवान अपने आप आए हैं? हाँ, वो अपने आप आए हैं, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे। वो हमेशा वो कहीं गए नहीं थे। लेकिन पूरे भारत में तो यही कहा जा रहा है। वो गलत कह रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए कह रहे हैं। वोट की राजनीति के लिए? हाँ, वोट की राजनीति के लिए कह रहे हैं। इस बार जो है अमेठी की जो वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी जी ये कह रही हैं कि जो अमेठी में पिछले 15 सालों में नहीं हुआ हमने 5 साल में किया। कुछ नहीं किया। हमारे गरीब दलित समाज को इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है। 2-4 किलो चावल गेहूँ देकर सड़ा बेवकूफ़ बना रखा है।
काहे का बेवकूफ बना दिया? चावल गेहूं फंसा रखा है दलित समाज को, चावल गेहूं फंसा रखा है। चावल गेहूं फंसा रखा है, क्यों राम का मुद्दा रखा है इन्होंने। भगवान राम कहाँ गए हैं? अरे हमारी भाई स्मृति ईरानी आवास की भी तो बात करती हैं। स्मृति ईरानी आज तक जो ये अमेठी क्षेत्र में क्या विकास किया है, हमको तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लगातार हर मंच से आवास की बात करती हैं, हर मंच से जो है बाईपास की बात करती हैं, सड़क की बात करती हैं। वो विकास किया है केवल राजपूतों को, जो बड़े बड़े दो पति हैं उनका विकास किया, हमारे जनता गरीबों का कोई विकास नहीं किया है। जनता का विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं किया है। तो स्मृति ईरानी जो बड़े बड़े दावे हैं सब झूठ बोल रही, वो झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही है, एकदम सत्य है, झूठ बोल रही है। हमारी जनता खड़ी से पूछो इनके साथ क्या किया इन्होंने। इनके साथ कुछ नहीं कुछ हुआ, भी नहीं किया है। इनको केवल दबाया गया है, कुचला गया है, इनको हर तरह से पीड़ित किया गया है। पहले स्मृति ईरानी जी कहती थी कि पहले अमेठी में जो है शौचालय नहीं था। स्मृति ईरानी जब से सांसद हुई बोलती हैं हमने अमेठी वालों को आज तक वो लोग वो शौच करने कहाँ जाते थे उसको भी इनको मंच से बताना चाहिए। ये तो खाली राम को लाने के लिए नहीं कहा था, इन्होंने तो कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जाएगा। वो आज तक न ला पाए हैं न पहुंचाए हैं। केवल इन्होंने काला धन लाने को कहा था, राम को ये क्या लाएंगे। वो सृष्टि करता है, वो जब चाहेगा आएगा और जब चाहेगा चला जाएगा। हमको अरे इनके बस की बात है यार। राम को आप क्या मानते हैं किसी ईश्वर को कोई आदमी ला सकता है? मुख्यमंत्री जी लगातार रैली में कहते आए हैं। वो रैली में कहते हैं, हम गए रैली के कह रहे हैं कि वो नहीं लाए हैं। वो नहीं लाए हैं? नहीं, वो खुद आता है। काला धन नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, माल्या को नहीं ला पाए। अरे राम को तो लाए, राम को इनको कहीं नहीं ला पाए। राम को नहीं लाए। राम को ये लाएंगे कि उन्होंने इनको लाया है। भैया राम को अरे लेकिन अमेठी में शौचालय तो बना, आवास तो बना। भैया अनाज जो है सारा खा जा रहे हैं, खाएंगे नहीं तो हगेंगे कहाँ? शौचालय में क्या जरूरत है भैया? पहले अनाज तो बचाओ हमारा। तो अनाज दे तो रही है सरकार। अरे जो खेती करें उसको बचाओ, उसी खाएंगे तभी शौचालय में जाएंगे। खेती करो उसको बचाओ। खेती जो कर रहे हैं साढ़ चढ़ जा रहे हैं, खेती में होगा नहीं, खाएंगे नहीं, शौचालय किस लिए जाएंगे? सरकार की थोड़ी है। यही बता दे, हम मान लेंगे कि ये लाए। स्लाटर हाउस बंद करा दिया इन्होंने। जितने क्या गौ हत्या जो है जायज थी? गौ हत्या जायज होनी नहीं चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी चाहिए। उससे तो ज्यादा आप लोगों ने आवाज उठाई, सरकार कानून लाया, बंद हो गई। साढ़ देवता को क्या करें हम लोग, कहाँ ले जाएं? तो गांव-गांव गौशाला भी तो खुल रहा है। गौशाले में देख लीजिए कितने गौशाले में शाम को ले जाते हैं, सुबह छोड़ देते हैं। स्मृति ईरानी जैसे कांग्रेस जो है लगातार इसको घर और गढ़ बताती रही है। किसका? अमेठी को अपना कांग्रेस बताती रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ से हार गई चुनाव। ये हारना जितना लगा रहता है, हराए गए थे। हराए गए? हारी नहीं गई भैया, उसको हराया गया है प्रभु। हमारा पहले सवाल सुनिए। धन्यवाद आपको। मतलब स्मृति ईरानी लगातार ये कहती हैं अमेठी में हमने शौचालय दिया, आवास दिया, बाईपास की बात करती हैं, रोड की बात करती हैं। वो शौचालय नहीं दिए हैं। शौचालय जो है जब उसकी सिस्टम बना हुआ तो शौचालय तो सिस्टम से मिला हुआ है, ठीक है, सभी को मिला है, ठीक, हमी को नहीं मिला। स्मृति ईरानी नहीं दी हैं, उसका सिस्टम बना तो सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को मिला है, ठीक है। दूसरी चीज, जहाँ पे लोग कह रहे हैं राम जी को लाए, राम जी को कौन लाएगा? राम जी तो स्वयं हमें लाए हैं ना, हम कहाँ से लाएंगे राम को? राम को नहीं लाए भाई, राम को कैसे लाए? राम को तो कोर्ट ने दिया ना, राम को कोर्ट फैसला दिया, सरकार आपकी है, उस समय आप ही तो बनवाएंगे ना। अमेठी में मुख्यमंत्री जी की दो सभाएं हुई, दोनों सभा से उन्होंने ये कहा कि अवध का क्षेत्र, अवध वाले राम भाई, राम के साथ तो है, राम के साथ कौन नहीं रहेगा? राम के साथ कौन नहीं रहेगा? सारे लोग रहेंगे, ठीक है, राम के साथ सारे लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे, राम मेरे हैं। लेकिन जहाँ पे राजनीति का मुद्दा आता है वहाँ राजनीति, राम के नाम से राजनीति नहीं किया जाता है भैया। वहाँ राजनीति में कर रहे हैं, राम के नाम पे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? वोट मांग रहे हैं, राजनीति के नाम पे कर नहीं रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज आपका इस बार क्या माहौल है आपके समाज का? देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। श्री राम सबके हैं, सुनिए, श्री राम सिर्फ योगी मोदी जी के नहीं हैं, भाजपा के नहीं हैं। भाजपा ने उनको बेचने का काम किया है, सब बेचने का काम किया है। सुनिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने श्री राम को इमामुल हिंद कहा। कांग्रेस सपा के लोग श्री राम के आदर्शों को अपनाते हैं। राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हैं हजारों किलोमीटर का। श्री राम, मैं आपको श्री रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। युद्ध के मैदान में जब रावण रथ पे सवार होकर आया तो विभीषण ने कहा, प्रभु हे राम, रावण जो है रथ पे है, आप पैदल हैं,
तो श्री राम ने कहा कि जीत हमेशा न्याय की होती है और हार जो है अन्याय की होती है। रावण अन्याय पे है और हम न्याय पे हैं, जीतेंगे हम। आज सुन लीजिए, सुनिए, आज श्री राम का अनुसरण राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, कांग्रेसी सफाई कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर राहुल जी पैदल यात्रा किए और रावण का अनुसरण मोदी कर रहे हैं। हजारों करोड़ों का, सुनिए, हजारों करोड़ रुपए का जहाज खरीदकर रथ पे सवार होकर चल रहे हैं। क्या एयर इंडिया की एयरलाइंस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे चलने के लिए? हजारों करोड़ का स्पेशल उन्होंने जहाज खरीदा और उसमें वो चल रहे हैं। वो रावण का अनुसरण कर रहे हैं, श्री राम का अनुसरण हम कर रहे हैं। आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री को रावण के स्तर पे जोड़ रहे हैं। मैं आदर्शों की बात कर रहा हूँ, मैं आदर्शों की बात अपनाने की लगातार हर मंच से ये कहते आए हैं, बेरोजगार, ये कहते हैं कि हमारी सरकार में इतना रोजगार मिला, इतनी सड़कें बनी। क्या है वो झूठे हैं आंकड़े? आज देखिए, सबसे ज्यादा हमारे देश में युवा बेरोजगार परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, जनता महंगाई से त्रस्त है। कौन सा काम हुआ है? ये मंच पर जब जाते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं। ये नहीं गिनाते कि हमने कितना रोजगार दिया, ये नहीं गिनाते हमने कितना लोगों की मदद की, कितनी महंगाई काबू किया। 2 सिलेंडर कांग्रेस के वक्त में 400 था, 1000 में दाल 160 रुपए किलो बिक रही। गरीब आदमी कैसे दिएगा? आप अमेठी के नागरिक हैं, आपने पाकिस्तान की बात की, हम नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि ये वो अमेठी है जिससे पाकिस्तान डरता है क्योंकि यहाँ जो है राइफल बनती है। स्मृति ईरानी सिर्फ 5 काम गिरा दें जो उन्होंने 5 सालों में यहाँ पे किया है, तो हम लोग उनको जो है फिर से जिताएंगे। लेकिन 5 काम वो नहीं गिना सकती जो उन्होंने अमेठी के विकास के लिए किया, और जो विकास यहाँ कांग्रेस ने किया था उन्होंने उसको खत्म करने का काम किया है। आप एक युवा हैं, अमेठी में क्या माहौल है इस बार? अमेठी में क्या माहौल है? इस बार अमेठी में जो है सिर्फ चुनाव प्रत्याशी नहीं जनता लड़ रही है। सही बात। इस समय प्रत्याशी का नाम कोई नहीं ले रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो सब केएल शर्मा बन गया है। सब केएल शर्मा बन गए हैं। बिल्कुल। स्मृति ईरानी जो स्मृति ईरानी हवाई स्मृति दीदी हम लोगों की नहीं है, दीदी सिर्फ भाजपा के लोगों की है। भाजपा के लोगों की है। दीदी सिर्फ कांग्रेसियों की दीदी सिर्फ अगर कोई है तो प्रियंका गांधी है। मतलब आप कांग्रेसी हैं? नहीं, कांग्रेसी नहीं, हमें कार्यकर्ता है। हम लोग यहाँ के कार्यकर्ता है, जनता है। दादा जो है लगातार जो है कांग्रेस जो है अपना अमेठी को खर और गढ़ बताती रही है, आज भी है। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति जी ने उस घर और गढ़ दोनों को ढहा दिया। तो ढहाने के लिए नहीं, खुद जो है अपना घर गौरीगंज में बना लिया। अब बताइए जो है कांग्रेस का घर कहाँ है यहाँ? अमेठी की जनता जो है दान कर दिया, उनको घर दिया है रहने के लिए। उनको पास ठाव नहीं था, इसलिए उनको एक ठाव दे दिया गया, चलो भाई यहीं बस जाओ। लेकिन वो तो ये कहती है कि जो अमेठी में पिछले 15 सालों में नहीं, वो हमने 5 साल में किया। हाँ, बात सही है। 15 साल में न कुछ बिका है, न कुछ रहने हुआ, न कुछ नहीं, वो आगे बेच रही हैं। ये हो गया। क्या बेचा? क्या बेचा? रेलवे बेचा है, पेट्रोल बेच दिया, हवाई अड्डा का, जहाज का सब बेच दिया। क्या बाकी है? सब क्या बाकी है बताइए? अब नौकरी का ठिकाना कहीं किसी का है नहीं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं यदि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो औरतों के आपके मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, 2 भैंसों में 1 भैंस चोरी हो जाएगी। अभी तक 15 साल 20 साल पहले नहीं बिका, अब बिक जाएगा। अब तो आए हैं 60 रुपये 70 रुपये हम किए हैं सोना, उनके ज़माने में तो 30 रुपये में भी नहीं था, 28-29 था। ये काम बोल रहे हैं, वो बेच हो रहे हैं। काम नहीं हुआ। क्या हुआ है बताओ, आप देखो तो मंच से जो स्मृति ईरानी जी दावे करती हैं क्या है? ये तो आप भी देखते हैं कहाँ क्या हुआ है, आप भी जो घूम रहे हैं कुल देख रहे हैं। इस बार अमेठी का क्या माहौल है? अमेठी की स्मृति ईरानी की बहुत गड़बड़ हाल है। बहुत गड़बड़ हाल है जी। अमेठी वालों की दीदी है भैया? अमेठी की कोई दीदी नहीं है, अमेठी को छल के चली गई है। छल के चली गई जी। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई अमेठी में, एक थी दीदी हो गई है। लेकिन जो लगातार जो बाईपास की बात करती आ रही, सड़कों की
बात करती आ रही हैं, आवास की बात करती हैं, शौचालय की बात करती हैं। तो इनके कार्यकाल की कोई सड़कें नहीं हैं। ये तानाशाह गवर्नमेंट है। तानाशाह गवर्नमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। दीदी की विदाई तय विदाई तय हो गई, होनी नहीं है, हो चुकी है। हो चुकी है। हो चुकी, विदाई हो गई है। वोट तो अभी 20 को पड़ेगा, काउंटिंग 4 को होगी। हाँ, रिजल्ट देखना है। इतिहास कितने से बनने जा रहा है अमेठी का। इतिहास बना रहे हैं। इतिहास बनाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हार तो चुकी हैं, वो बौखला चुकी हैं, बौखला गई। बौखला गई हैं पूरी तरीके। आप एक अमेठी के युवा हैं। बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? देखिए, दीदी की विदाई 20 तारीख को होगी। उनके लिए हम लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जैसे होता है कि बहन बेटियों की विदा करने से पहले मिठाई बनाई जाती है, तो हम सब मिठाई बना के तैयार कर लिए हैं। 20 तारीख के बाद सीधा उनके साथ लड्डू, पेड़ा, मिठाई जाएगा और ये अमेठी से विदा हो जाएंगी। नाइंसाफी क्यों? नाइंसाफी क्यों? क्योंकि वो बहुत विरोध करती हैं। किसका? अरे सबका विरोध करती हैं, आम जनता का विरोध करती हैं, इनके लिए काम नहीं करती हैं। भाई वो तो कहती हैं कि सबसे मिलने वाले सांसद हमें हैं, राहुल जी कभी मिलते अरे दीदी का वो यहाँ आई ही नहीं है, कभी आई नहीं। घर बनवाए, वो कार्यालय है वो बनवाई है, जो बनवाई है। जनता से मिले, जनता में कभी काम ही नहीं की ना। आप किस तरीके से मिल रहे हैं? जब 400 बड़े बड़े लोगों से, 400 मसाले से मिलते हुए चली जा रही हैं ऐसे। मुंह पे लेकर घूम रही थी। आम जनता से कहाँ मिलती हैं दीदी? रोड पे आती है। जो विकास के दावे हैं दीदी के, वो क्या हैं? देखिए, अमेठी में विकास के दावे कुछ है ही नहीं उनके। जो किया तो उन्होंने कुछ किया नहीं। वही एक ही चीज दिखाती रहती है, वहाँ फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर बन गया। जैसे फ्लाईओवर पे गाड़ियाँ चढ़ जा रही है, वैसे अब ये चढ़ के निकल जाएंगी अब सीधा अपने वहाँ। अब जहाँ से वो अपने आई थी मुंबई से आई थी, वहीं से आएंगे। और क्या? तो ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस। ये आने वाला वक्त बताएगा कि यह अमेठी का सांसद कौन होगा। स्मृति ईरानी होंगी या KL शर्मा होंगे या बसपा के जो है चौहान जी होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।